Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Maya, and today I will lecture metals and non-metals. So let's start this chapter. You know that till now 180 elements have been discovered. Write names of the any 5 elements which you use. So हमें पता है कि अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि आप 5 एलिमेंट के नाम बताओ जिसको आप डेली यूज में यूज़ करते हो। सो आवर लिस्ट में हैव द एलिमेंट एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। सो हमारे लिस्ट में ये सब हो सकता है, जैसे कि आयरन जो ब्रिज बने होते हैं, बहुत चीज़ें आयरन की बनी होती है, लोहे की, कॉपर के वायर्स बने होते हैं, केबल कनेक्शन सब सारे वायर्स कॉपर के बने होते हैं। एल्यूमिनियम बर्तन भी आते हैं, और गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी आती है। ऑक्सीजन हम डेली यूज़ करते हैं, मतलब हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। कार्बन सेल्स में होती है, बैटरीज में होती है, ऐसा यहाँ होता है। और कार्बन कोयले में भी होती है। हाइड्रोजन, इस सब का हम डेली यूज़ करते हैं। डू ऑल दिस एलिमेंट्स हैव द सेम प्रॉपर्टी? लेट अस फाइंड प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट बाय डूइंग सम एक्टिविटीज। पूछा गया है कि क्या सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। अब इसका हम प्रॉपर्टी जानेंगे एक्टिविटी के थ्रू। सो एक्टिविटी फर्स्ट, इसमें मटेरियल लेना है, पेंसिल की लीड लेनी है। ये रहा जो लीड है, ये रहा, ये हमें लेना है। इसमें ग्रेफाइट होता है क्योंकि ग्रेफाइट से मिलकर हुआ था, कार्बन से मिलकर हुआ है। कॉपर की वायर लेनी है, ठीक। फिर आयरन, सारे वायर तो कॉपर की बनी होती है। केबल कनेक्शन जो भी वायर हम यूज़ करते हैं हमारे घर में आता है वो कॉपर की होती है। आयरन के पीस लेना है, लोहे और कोयला लेना है, ठीक है, कोल, और सल्फर लेना है। और ये मेरी या फिर सैंड पेपर लेना है, और हैमर लेना है, हथौड़ा, ठीक। अब आपको ग्रेफाइट, कॉपर वायर और आयरन पीस, कोल, सल्फर, सभी को आपको सैंड पेपर से रब करना है। फिर उसके बाद आपको सभी को हीट करना है हैमर की मदद से। अब उसमें जो चेंजेस होंगे उसको आपको ऑब्जर्व करना है, क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे। सो ऑन रबिंग विथ इमेरी पेपर, आयरन एंड कॉपर पीस शाइन्स एंड ऑन हैमरिंग और हीटिंग विथ हैमर दे फ्लैटन आउट टू शीट। सो जब हम आयरन पीस या फिर कॉपर पीस को जब हम रब करेंगे तो ये शाइन करेगा, चमकेगा, क्योंकि नेचर ही है शाइन का, पहले से ऐसे ही है। सिर्फ धूल मिट्टी का या फिर रिएक्शन करने के कारण ऑक्साइड या किसी चीज़ की लेयर बन चुकी है, जिसके कारण ये डल दिखाई दे रही है। जिसको जब हम लेकिन जब उसको हम रफ करते हैं तो फिर से शाइन करता है, इसका नेचर ही है शाइन, ठीक। फिर उसको जब हैमर उसको हम पीटते हैं हथौड़े से तो बिल्कुल एक स्ट्रीट के फॉर्म में फ्लैट हो जाती है, ठीक। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेल्बिलिटी। जब किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, हीट वाली हीट नहीं, गर्म करने वाला, ये हथौड़े से मारने वाली हीट की बात करें, HIT हीट, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेल्बिलिटी। वैसे जब हम सेम प्रोसेस हम ग्रेफाइट, कोल, सल्फर के साथ करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा ऑन हैमरिंग विथ हैमर बिकॉज दे आर फ्रैगले एम्प्टीड, क्योंकि क्या होते हैं, फ्रैगले होते हैं या बिटल होते हैं। हैंस दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्रैगिलिटी या फिर ब्रिटलनेस, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्रैगिलिटी और ब्रिटलनेस कहते हैं। एक्टिविटी सेकेंड, इसके हमें चाहिए कॉपर वायर, पेंसिल, लीड, ग्रेफाइट, कैंडल और मैचेस चाहिए, ठीक। हीट वन एंड ऑफ बोथ कॉपर वायर एंड पेंसिल लीड ऑन द फ्लेम्स ऑफ डिफरेंट कैंडल सेपरेटली। After some time touch the other end of the both. Is it hot? The other end of copper wire being hot shows that heat has transferred from one end to other end. Hence copper is a good conductor of heat, but graphite is an ordinary conductor of heat. सो जब हम दोनों के एंड को, कॉपर वायर और पेंसिल लीड को, दोनों को हम जब हीट करेंगे फ्लेम में, मतलब कि कैंडल की मदद से सेपरेटली अलग अलग, एक कैंडल में इसको हम कॉपर वायर को हीट करेंगे, दूसरे कैंडल में पेंसिल लीड को हीट करेंगे, ठीक है। फिर कुछ समय बाद जब कॉपर वायर के दूसरे एंड को जब टच करोगे तो आपको हॉट लगेगा, वैसे ही ग्रेफाइट के दूसरे एंड को जब टच करोगे तो हॉट नहीं रहेगा। या आपको चेंज देखने मिलेगा। वैसे फर्क ये पता है, कॉपर वायर में हीट कंडक्शन होता है, हीट ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हीट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट में नहीं हुआ, जहाँ पर हीट पहुँच रही थी, जिस पार्ट को हम ग्रेफाइट का हीट कहते थे वही पार्ट ही गर्म था, बाकी जगह इसका हीट का कंडक्शन नहीं हुआ। इससे ये पता चलता है जो कॉपर है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब हीट का अच्छा कंडक्ट करता है, इसमें हीट का ट्रांसफर होता है। जबकि ग्रेफाइट एक ऑर्डिनरी कंडक्टर है, सिर्फ मतलब कि जहाँ जो हीट करे इस पार्ट को वही जगह हीट हो रहा है, ठीक।
रिएक्ट करना तो नहीं कर सकता, बट गुड और ये कंडक्टेबल क्या है, ठीक। यह थर्ड एक्टिविटी थर्ड, इसके लिए हमें चाहिए आयरन रॉड, सल्फर, इलेक्ट्रिक वायर, बल्ब, ड्राई सेल्स, ग्रेफाइट, ग्लास लाइट, कैंडल्स और मैच बॉक्स चाहिए। अरेंज द इलेक्ट्रिक वायर, बल्ब, ड्राई सेल अकॉर्डिंग टू फिगर 5.1। सो जैसे कि 5.1 में फिगर दिया हुआ है, इसी तरह से हमें इलेक्ट्रिक वायर और बल्ब और ड्राई सेल को अरेंज करना है। मतलब ये ड्राई सेल हो गया और यहाँ पर रॉड हो गया, इलेक्ट्रिक वायर हो गया मतलब, और ये बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक वायर, ड्राई सेल और ये बल्ब हो गया। ओपन द टू एंड्स ए बी, हालांकि ए बी तो दिया नहीं है। नाउ कनेक्ट द एंड ए बी टू आयरन रॉड, मतलब कि यहाँ बस, मतलब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये ए बी, इन दोनों को ओपन करना है। इसके प्लेस में आपको आयरन की रॉड डालनी है, इस प्लेस में आपको आयरन की रॉड डालनी है, ठीक है। एंड सी इफ द बल्ब लाइट्स अप और नॉट, अब फिर आपको देखना है क्या इसमें बल्ब लाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ठीक है। डू द सेम एक्सपेरिमेंट विद द ग्रेफाइट रॉड, वैसे ही हम सेम एक्सपेरिमेंट ग्रेफाइट रॉड के साथ करना है। मतलब कि यहाँ पर हमने जो आयरन रॉड रखा था यहीं पर हम अब ग्रेफाइट की रॉड रखेंगे, ठीक है। फिर उसमें देखना है क्या उसमें अब बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। Now take the sulfur powder on a glass slide and melt it over the flame of a candle and then cool it. You will get a layer of sulfur. Use the sulfur layer in a place of graphite rod and repeat the experiment. Thus the bulb light up. वैसे ही हमें सल्फर तो पाउडर की फॉर्म आता है, ठीक है। सल्फर को पहले ग्लास स्लाइड में उसको मेल्ट करना है फ्लेम की मदद से, उसको कूल करना है। एक तरीके से उसको हमें रॉड की फॉर्म बनाना है, जैसे कि ग्रेफाइट की रॉड है, आयरन की रॉड है, उसी तरह इसको हमें एक रॉड की फॉर्म में लाना है, रॉड की फॉर्म बदलना है उसको। फिर उसको रॉड को हम इस वायर के बीच रखते हैं, ए बी पॉइंट के बीच, ग्रेफाइट की रॉड के प्लेस में हम उसको सल्फर की रॉड रखेंगे, सल्फर रॉड, क्योंकि रहने के लिए सल्फर पाउडर बने, सल्फर पाउडर लिखा गया है। अब आपको चेक करना है कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ठीक। तो जब आयरन की रॉड और ग्रेफाइट की रॉड जब हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो बल्ब जलता है, ठीक है। ये शो करता है कि जो आयरन और ग्रेफाइट की जो रॉड है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन वही जब हम सल्फर की रॉड के रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इससे हम बल्ब नहीं जल पाता। तो ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसी कारण ये बल्ब नहीं जलता, क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है। एज पर दी एवर एक्टिविटी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नोट द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 5.1 इन योर नोटबुक। जो भी हमने एक्टिविटी किया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन सभी का ऑब्जर्वेशन बेस पे आपको इस बॉक्स को फिलअप करना है, राइट। सो आयरन क्या ब्राइटनेस और लशर शो करता है, यस करता है, तो यस आ गया। मेलेबिलिटी मतलब उसको जब हम हैमिंग में से बीट करेंगे उसको तो क्या उस की फॉर्म में आएगा, यस आएगा, तो आंसर यस। और फ्रेगलिटी ब्रिटेन जो तुरंत टूट जाता है, ठीक है, तो ये आयरन फ्रेगलिटी शो नहीं करता, नो। क्या आयरन हीट कंडक्ट करता है, यस करता है। जब हम देखा तो जब इसको हम हीट करते हैं तो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर जाता है, तो यहाँ पर हीट का कंडक्शन होता है। तो हाँ, ये हीट कंडक्टिविटी शो करता है, यस। वैसे ही इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हमने फिर से सर्किट में आयरन की रॉड रखा था जिसके कारण बल्ब जल गया था, इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, तो हाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी शो करता है, आंसर यस। वैसे ही कॉपर की यूज़ करने, कॉपर भी ब्राइट और लस्ट्रस होता है, यस। मेलेबिलिटी हैवी शो करता है, और फ्रेगलिटी ब्रिटलनेस नहीं करता। दोनों में एक ऑप्शन है, मेलेबिलिटी रहेगा या फिर ब्रिटलनेस रहेगा। अगर मेलेबिलिटी है तो ब्रिटलनेस नहीं रहेगा। हीट कंडक्टिविटी शो करता है, यस। सारे हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं कॉपर की तो बनी होती है, उसी कारण तो हम टीवी देख पाते हैं, फ्रिज उसमें हर जगह उसी कारण तो हो पाता है, तो हाँ हीट कंडक्शन भी करता है, क्योंकि मेटल और इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी करता है, ये हाँ यस। कि कोल के ब्रिटलनेस और लस्टर होता है, नहीं होता। अगर इसको हम रब करते हैं तो ये शाइन करता है, शाइन नहीं किया, ठीक, उल्टा ब्रेक हो गया। मेलेबिलिटी शो नहीं करता, जिसको उल्टा हम हैमर से पीटते हैं तो ये उल्टा ब्रेक हो जाता है, इसको इस प्रॉपर्टी बोलते हैं ब्रिटलनेस, मतलब कि ब्रिटलनेस शो करता है, ठीक है। इसका आंसर है यस। हीट कंडक्टिविटी नो शो नहीं करता, ना ही इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करता है। ग्रेफाइट ब्रिटल नशर नहीं होता, मेलेबिलिटी शो नहीं करता, फ्रेगरिल और ब्रिटलनेस शो करता है, और हीट कंडक्टिविटी नहीं करता, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यस करता है, ये करता है, ये एक्सेप्शन है।
सल्फर सल्फर का ब्राइटनेस नहीं होता, ओमेनिटी नहीं शो करता, ब्रिटलनेस होता है, किनेटिक कंडक्टिविटी नो, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नो. So we see that iron and copper have brightness and are malleable, are good conductors of heat and electricity, whereas the coal and sulfur are fragile or brittle and bad conductor of heat and electricity. So we can differentiate them according to their properties. Iron, copper-like elements are called metals. Most of the elements in the nature are metals. Other examples of metals are gold, silver, aluminium, tin, lead, zinc. So जो हमने जो एक्सपेरिमेंट की एक्टिविटी केस है ये पता चलता है कि जो आयरन कॉपर्स होते हैं, आयरन कॉपर ब्राइटनेस शो करते हैं, साथ में मेलेबल भी होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. और जहाँ तक कोल और सल्फर देखा जाता है फ्रैगिल होते हैं, ब्रिटल होते हैं और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करते हैं. सो इसके अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. मतलब कि आयरन और कॉपर जैसे एलिमेंट, आयरन कॉपर जैसे एलिमेंट जो ब्राइटनेस मेलेबल और गुड ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, शो करते हैं प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं मेटल. जो मोस्टली जितने भी एलिमेंट है उसमें मोस्टली एलिमेंट तो मेटल्स ही होते हैं. और भी एग्जांपल मेटल जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम, टीन, लेड, ये सब मेटल्स के एग्जांपल हैं. जितने वीडियो पढ़ोगे एलिमेंट उसमें मोस्टली एलिमेंट मेटल्स होंगे, राइट. नेक्स्ट हमारा, इन द कॉन्ट्रास्ट टू दिस द एलिमेंट्स कार्बन एंड सल्फर लाइक एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. इन नेचर देयर नंबर इज लेस देन मेटल्स. अदर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर क्लोरीन, oxygen, helium, iodine, nitrogen, phosphorus, etc. Graphite is also a non-metal, but it has the property of conduction of electric current. So इसके अपोजिट, मेटल का अपोजिट ऐसे एलिमेंट जैसे कार्बन और सल्फर जैसे एलिमेंट जो ब्रिटलनेस शो करते हैं, साथ साथ फ्रैगिल होते हैं और बैड काइंड ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम नॉन मेटल्स कहते हैं, ठीक है. और ये नॉन मेटल्स मेटल कंपेरिजन में कम होते हैं, इनके नंबर्स मेटल कंपेरिजन में कम होते हैं. और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि नॉन मेटल्स के क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हीलियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसा ये सब जितने भी गैसेस हैं सबके सब नॉन मेटल में आते हैं, ठीक है. इसमें ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन होता है, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन निकल ही जाता है. वैसे ही यहाँ पर नॉन मेटल एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट. सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट. लेकिन ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है. इसको बोलते हैं हम ग्रेफाइट, इसको बोलते हैं ऐसे बोलते हैं नॉन मेटल. लेकिन ग्रेफाइट के पास ही प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, एक एक्सेप्शन है, बाकी सब नहीं करते, राइट. अब नाउ आंसर दिस फिल द ब्लैंक्स. द नंबर ऑफ मेटल्स इज लेस देन नॉन मेटल. मेटल्स के नंबर नॉन मेटल कंपेरिजन में ज़्यादा होते हैं, मतलब कि द नंबर ऑफ मेटल इज मोर देन नॉन मेटल, राइट. सेकेंड है डैश इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो क्या है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो क्या है जो हीट कंडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अच्छे से कंडक्ट करता है, वो है मेटल्स. मेटल्स क्या होता है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसका आंसर है मेटल. थर्ड है डैश इज अ फ्रैगिल और ब्रिटल. कौन फ्रैगिल और ब्रिटल होते हैं, तो आंसर है नॉन मेटल. नॉन मेटल्स फ्रैगिल और ब्रिटल होते हैं. फोर्थ, डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स. मेटल्स में आ जाएंगे गोल्ड, सिल्वर, टिन, और भी ले सकते हैं इसमें 5.1. आर ऑल एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सॉलिड. क्या सारे मेटल्स नॉन मेटल्स सॉलिड होते हैं. सो डू यू नो एनी मेटल्स विच हैज डिफरेंट स्टेट अदर देन सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर. क्या आप ऐसे कोई मेटल को जानते हो जिसका स्टेट सॉलिड के अलावा किसी और स्टेट में पाया जाता है, डिफरेंट स्टेट पाया जाता है एट नॉर्मल टेम्परेचर. सो आंसर है मरकरी. सारे जो मेटल्स होते हैं सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. कोई मेटल गैसीय स्टेट में नहीं पाया जाता, लेकिन एक मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिट करता है. मरकरी लिक्विड स्टेट में एग्जिट करता है. सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट के होते हैं और साथ में मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिट करता है और बाकी कोई भी एलिमेंट मेटल नहीं है जो गैसीय स्टेट में एग्जिट करे, ठीक है. सारे सॉलिड स्टेट सिर्फ एक्सेप्शन मरकरी यहाँ पर लिक्विड स्टेट में एग्जिट करता है. फिर यूजुअली ऑल नॉन मेटल्स आर फाउंड इन गैसीय स्टेट, और सारे नॉन मेटल्स गैसीय स्टेट पाए जाते हैं.
5 नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, वो है कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन। और एक लिक्विड स्टेट में पाया था ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर brightest metals. Silver is very refractive metal. It reflects about 90% of the light falling on it. It is used in the thin layer of metal coating for manufacturing of a mirror. So gold सिल्वर बहुत ज़्यादा brightest मेटल है। सिल्वर बहुत रिफ्लेक्टिव होता है मेटल है, मतलब कि जितना भी इसमें लाइट फॉल करेगा उसमें 90% लाइट को तो ये ओवर से रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट। सिल्वर का यूज हम मेटल कोटिंग के लिए करते हैं एज अ मेटल कोटिंग। थिन लेयर का यूज़ हम थिन लेयर और मेटल कोटिंग के लिए करते हैं, मिरर बनाने के लिए। जब मिरर बनता है तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, इससे थिन लेयर को यूज़ करते हैं। सो आर ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हार्ड? क्या सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हार्ड होते हैं? सो यूजली मेटल्स आर हार्ड. It is very difficult to cut them. Because of this hardness, they are very useful to us. Iron is a very hard metal, so it is used in this making of house, bridge, व्हीकल्स, मशीन्स। क्योंकि यूजली देखा जाता है कि मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको कट करना मुश्किल होता है, उसको हम कट करना डिफ़िकल्टी होती है, इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसी कारण हमारे यूज़फुल भी है, इसकी आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल है, इसलिए इसका यूज़ हम हाउस बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए, साथ में व्हीकल्स, मशीन बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो सोडियम, पोटेशियम, ये सब ये सभी मेटल्स है, लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं, जिसको हम इजीली टाइम से कट कर सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम भी मेटल्स हैं, लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं, इसको हम इजी नाइफ से कट कर सकते हैं। यूजली नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन डायमंड ऐसा नॉन मेटल है, कार्बन से बना होता है। डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में। इसका मतलब ये है कि सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते। आयरन हार्ड होता है, लेकिन पोटेशियम, सोडियम हार्ड नहीं होते। नॉन मेटल्स सारे सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक। आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डक्टाइल? क्या मेटल्स और नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं? सो यूजली विच वायर हैव यू सीन सल्फर वायर? The property of metal to be drawn into wire is known as a ductility. So मेटल की प्रॉपर्टी, जिसके कारण मेटल्स को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल्स को वायर बना सकते हैं, ठीक है। तब कैसे बनाएंगे? उसको पीट पीट के हैमर से पीट के उसको तो वायर बनाएंगे ना। तो किसी तरह से हम उसको हीट करके तोड़ मरोड़ के उसको वायर बना लेते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टी रखने वाले मेटल्स को बोलते हैं ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। सो मेटल के पास डक्टिलिटी टाइप प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। इस प्रॉपर्टी को होते हैं डक्टिलिटी। इन आवर हाउस द बस थिन वायर ऑफ टंगस्टन मेटल इज यूज। हमारे हाउसों में बल्ब रहता है, बल्ब तो सभी करते हैं, उस बल्ब में वायर होती है, वो टंगस्टन से मिलकर बना होता है, टंगस्टन मेटल से बना होता है। क्यों? और टंगस्टन को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, टंगस्टन को हम थिन वायर कर सकते हैं। ये ऐसे पॉसिबल है क्योंकि ये मेटल है और मेटल डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटल को डक्टिलिटी मतलब जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकें, थिन से थिन वायर में कन्वर्ट कर सकें, और टंगस्टन मेटल जिसको हम थिन से थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब जाके ये वॉल्यूम फिट हो पाता है। तो प्रॉपर्टी समझ गए डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज नॉट प्रेजेंट इन नॉन मेटल, और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो नहीं करते हैं। वी कांट हैव वायर्स ऑफ नॉन मेटल, हमारे पास नॉन मेटल की वायर नहीं हो सकती। बट नाउ अ डेज बाय न्यू मॉडर्न मेथड वायर्स ऑफ कार्बन आर बीइंग बिल्ट। बट अभी मॉडर्न मेथड से आजकल कार्बन के भी वायर आ रहे हैं, मैं तो मैं सुनी नहीं हूँ, लेकिन आ रहा होगा। आजकल हर चीज़ पॉसिबल है मॉडर्न एज में। तो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेजर इन गोल्ड। 2 किलोमीटर वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। सो गोल्ड की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी से ज़्यादा होती है। हम 10 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हैं, 10 ग्राम सोने से बस। गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी malleable. Due to this property, they can be beaten into very thin sheets. Sheets are decorated by silver foil. गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा मेलेबल होता है, मतलब पीट के तुम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ हम क्योंकि ये थी शीट में हम पीट के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि मेलेबल होते हैं। इसका यूज़ हम स्वीट को कवर करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए हम सिल्वर फॉइल का यूज़ करते हैं, ठीक।
In the same way, thin sheet of aluminum is used for keeping medicine and chocolate fresh and is also used as a cover for milk bottle. वैसे ही उसी तरह से हम एल्युमिनियम की शीट को भी थिन शीट का यूज़ करते हैं। मेडिसिन चॉकलेट, जो मेडिसिन चॉकलेट आते हैं सबको रैपर कवर रहता है ना, रैपर से कवर रहता है, वो सब में एल्युमिनियम की शीट होती है, एल्युमिनियम की शीट होती है। और साथ ही इसको मिल्क बॉटल को कवर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। Sonorous. Let us see some other properties of metal non-metals. Sonorous. Usually all metals are sonorous. मतलब कि जिसको जब बीट, सोनरस एक प्रॉपर्टी है मेटल की, जिस एलिमेंट को जब मेटल को हम बीट करते हैं किसी हैमर से, किसी मल से, तो आवाज़ें निकालती है। ठीक है, आवाज़ें निकालती है। तो ऐसे इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनरस। यूजुअली ऑल मेटल्स आर सोनरस, मतलब कि सारे मेटल्स सोनरस होते हैं, मतलब सारे मेटल्स जब बीट करेंगे तो आवाज़ें निकालेंगे। ठीक, उसे साउंड प्रोड्यूस होगा। You must have heard the school bell, which is metallic. If the metals are struck hard, they produce sound. It is because of this that the copper, iron, etc. are used to make bells. सारे मेटल्स सोनरस होते हैं, मतलब सारे मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपको स्कूल में स्कूल बेल घंटी होती है, वो मेटल से बना होता है, वो भी मेटल से बना होता है। जब उसको हार्डली हैमर से किसी चीज़ से बीट करते हैं, ठीक है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि यही कारण है जिसके कारण हम आयरन कॉपर को बेल बना के यूज़ करते हैं घंटी बजाने के लिए स्कूल में। साथ में मेटल्स की स्ट्रिंग भी आती है, ये भी साउंड प्रोड्यूस करती है। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सितार, गिटार, बेंचो, ये सब में जो स्ट्रिंग आती है वो मेटल की बनी होती है। तो मेटल्स क्या कहते हैं, सोनर प्रॉपर्टी शो करते हैं। वही नॉन मेटल्स सोनर प्रॉपर्टी शो नहीं करते। इसको हम जब बीट करेंगे किसी चीज़ से, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो नॉन मेटल्स नॉन सोनरस होते हैं, नॉन सोनरस। फिर मेल्टिंग पॉइंट, यूजली जितने मेटल्स है सभी की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, मतलब उसको मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, हाई टेम्परेचर जरूरत पड़ती है। आयरन की मेल्टिंग पॉइंट होती है 1535 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 1535 डिग्री सेल्सियस देंगे टेम्परेचर, तब जाके मेटल मेल्ट, आयरन मेल्ट करेगा। वैसे ही कॉपर के लिए 1083 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके ये मेल्ट करेगा। वैसे ही नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है, वेरी लो होती है। और सल्फर की मेल्टिंग पॉइंट होती है 190 डिग्री सेल्सियस, और आयोडीन की का मेल्टिंग पॉइंट होता है 113 डिग्री सेल्सियस। सो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स की ज़्यादा होती है और नॉन मेटल्स की कम होती है। नाउ आंसर दिस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेटल्स आर डैश देन ऑर्नामेंट नॉन मेटल्स। क्या मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स से हार्डर या सॉफ्टर होते हैं? सो मेटल्स हार्डर होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। आंसर का हार्डर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर बैड और गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो मोस्ट मेटल्स क्या होते हैं, हीट कंडक्शन ऑफ हीट, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। आ जाएगा डैश मेटल्स और नॉन मेटल्स हैव लस्टर। किसके पास लस्टर होता है, वह मेटल के पास लस्टर होता है। जब इसको हम रब करते हैं सैंड पेपर से, ये शाइन करते हैं क्योंकि इसके इनका नेचर ही है लस्टर का, पहले से ही ब्राइटनेस होते हैं, ब्राइट होते हैं। फोर्थ है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी। सो मेटल को थिन शीट, उसको बीट करने से थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं मेटल्स की, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलेबिलिटी। और डक्टिलिटी जब मेटल को हम जब वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, विथड्रॉ कर सकते हैं, मेटल से हम जब वायर बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डक्टिलिटी। इसी कारण वो वायर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर मेटल से शीट बनाने की बात हुई, थिन शीट बनाने की, तो वहाँ पर मैलेबिलिटी, क्योंकि मैलेबल होता है, आ जाएगा मैलेबिलिटी। सो आज के लिए इतना ही पार्ट 1, और नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट को मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।